नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जुलाई 2023 से जो डीए और डीआर में बढ़ोतरी होनी है, उसका एक सर्कुलर जारी हो चुका है, एक नोटिफिकेशन निकल चुका है। लेकिन ये नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज या पेंशनर्स के लिए नहीं है। ये नोटिफिकेशन जो है रिजर्व बैंक की तरफ से जारी किया गया उनके एम्प्लॉइज के लिए। जी हाँ दोस्तों, जुलाई 2023 से 42% से उनके एम्प्लॉइज का डीए डीआर बढ़ के कितना हो जाएगा, उसका सर्कुलर निकल चुका है। क्योंकि अमूमन दोस्तों जब भी डीएडीआर में बढ़ोतरी होती है तो सभी का एक ही तर्ज पे या एक ही परसेंटेज पर होता है। तो आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल आधे सर्कुलर दिखाऊंगा कि कितना परसेंट हमारा भी आने वाले दिनों में डीएडीआर 42% से बढ़ करके बनने वाला है। क्योंकि इस समय में सोशल मीडिया में या कई सारे न्यूज हाउसेस में भी ये खबरें चल रही है कि डीएडीआर हमारा बढ़ के 42% से 45% होगा, यानी कि सिर्फ 3% की बढ़ोतरी होगी। तो आज का ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। आपको डीएडीआर से जुड़ी हुई कभी भी कोई भी आपके मन में शंका नहीं होगी। और जुलाई 2023 से जो डीएडीआर में बढ़ोतरी होनी है, कितना परसेंट हमारा डीएडीआर का बढ़ोतरी होगा, कितना परसेंट डीएडीआर पहुंच जाएगा, उसका सही आकलन, सटीक कैलकुलेशन इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, सरकारी आंकड़ों के आधार पर। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और डिफेंस एम्प्लॉइज और डिफेंस पेंशनर से जुड़े हुए भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप हेडिंग देख पा रहे हैं, जुलाई 2023 से डीएडीआर 4%, 5% या 3% बढ़ेगा। आपके सभी शंकाएं दूर होंगी। जी हां, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरी शंकाएं आपकी दूर हो जाएंगी दोस्तों कि आपको डीएडीआर का बढ़ोतरी कितना मिलेगा। क्या जो 3% की बातें चल रही है ये सच्चाई है, या क्या कोई 5% भी बोल रहा है कि वो भी सच्चाई है, या 4% बढ़ेगा। सारी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके आंखें खोलने वाला डीएडीआर का कैलकुलेशन है ये दोस्तों। आपको मैं बताता हूं, पहले सबसे पहले पिछले 12 महीनों का एआईसीपीआईएन का आंकड़े की जरूरत पड़ेगी इस कैलकुलेशन के लिए। तो मैंने जुलाई 2022 से लेकर के जून 2023 तक का यह आंकड़ा निकाला है। तो उसका जो टोटल होता है, 12 महीने का जो कुल होता है वो 1592.8 होता है। यो आंकड़े का टोटल होता है। अब उसको जब हम 12 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 12 महीने से डिवाइड करेंगे, तो एक महीने का हमारा एवरेज आंकड़ा निकलेगा, एग्रीगेट आंकड़ा, और वो आंकड़ा निकल रहा है 132.74। अब दोस्तों चलते हैं हम कैलकुलेशन की ओर। अब इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत है बीसीपीआई, यानी कि बेसिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो फिक्स है। जब 7th पे कमीशन 2016 में लागू हुआ था तो बीसीपीआई तय किया गया था, और वो बीसीपीआई है दोस्तों 261.4। अब इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी कैलकुलेशन के लिए। तो दोस्तों ये फिक्स बीसीपीआई है 261.4। अब हम एवरेज निकालेंगे, एक एवरेज निकालना होता है। ये तो हमने 12 महीने का एग्रीगेट निकाल दिया 132.74। अब एवरेज का जो फॉर्मूला है दोस्तों, एग्रीगेट ऑफ 12 मंथ्स इनटू 2.88, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। 2.88 का कैलकुलेशन जो है, इसमें मल्टीप्लीकेशन करना होता है। आपको ये सारी चीजें इंटरनेट में भी मिल जाएंगी कि ये जो बीसीपीआई है 2016 में 261.4 और जो मल्टीप्लीकेशन 2.88 का होगा, वो सारी बातें मिल जाएंगी। चलिए मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं। अब हमने जो एग्रीगेट निकाला था 12 महीने का, जो डिवाइड करके 12 महीने से डिवाइड करके पूरा साल का, तो वो निकाला था 132.74। अब उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.88 से, तो हमारा जो एवरेज निकला दोस्तों 382.29। अब ये निकला एवरेज। अब मैं आपको डीए का कैलकुलेशन बताता हूं, फॉर्मूला फॉर डीए, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब डीए का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है एवरेज। ये जो हमने एवरेज निकाला है, एवरेज माइनस बीसीपीआई, यानी कि ये वाला आंकड़ा, इसको क्लोज करेंगे इनटू 100 डिवाइडेड बाय बीसीपीआई। फिर से बीसीपीआई से डिवाइड होगा, आपको आंकड़ा आगे निकल जाएगा। अब जो एवरेज हमें कितना मिला था 382.29 माइनस कितना 261.4, ये हो जाएगा, और इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 261.4। अब इसका जो अंतिम में जो कैलकुलेशन निकल रहा है वो निकल रहा है 46.25।
ये हो जाएगा परसेंट। अब डीएडीआर का क्या कैलकुलेशन निकला दोस्तों, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड जो डीएडीआर निकालने का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको आपका डीएडीआर जुलाई से क्या मिला दोस्तों, 46.25। तो बढ़ोतरी कितने की हुई, 42 से 46 हुई। यानी कि जो 5% का 3% का जो चल रहा है वो अफवाह है, क्योंकि सरकारी स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है, जो 7th पे कमीशन में तय किया गया था, वो फॉर्मूला बोलता है कि हमारा डीएडीआर 46.25 बनेगा, यानी कि 42 से बढ़कर के 46 बनेगा, तो फिर 4% की बढ़ोतरी है। ये चीज पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, क्योंकि अभी कुछ कंफ्यूजन चल रहे हैं, इस वजह से मुझे ये कैलकुलेशन निकालना पड़ा। अब दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया था कि एक संस्था है आरबीआई की, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड सालबोनी। अब उन्होंने अपने एम्प्लॉइज के लिए, जो उनके पास जो कर्मरत कर्मचारी हैं, उनके लिए डीएडीआर बढ़ा दिया है जुलाई 2023 से। जो 42% था उसको बढ़ा करके उन्होंने कितना किया है, चलिए वो देखते हैं। अब दोस्तों ये जो सामने आप एक सर्कुलर देख पा रहे हैं, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड सालबनी का ये सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 5, जो कि 7 अगस्त 2023 का है, जैसे आप देख पा रहे हैं। और ये डीए के संदर्भ में, ये देखिए, कंपनी के कर्मचारियों का वेतन भुगतान, महंगाई भत्ता की दर में परिशोधन। आप देखिए आगे, यह सूचनार्थ है कि नैगमिक कार्यालय पत्र बीएनएम संख्या सो डेटेड 4 अगस्त 2023 द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से प्रभावी देय महंगाई भत्ता के परिशोध दर के भुगतान हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है। तद अनुसार देय महंगाई भत्ता दर मूल वेतन के 42% से 46% की दर से परिशोधित की जाती है। यानी कि 42% से 46% का डिक्लेरेशन भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड सालबनी ने अपने कर्मचारियों के लिए कर दिया है। अब दोस्तों आगे पैराग्राफ नंबर 2 जैसे देख पा रहे हैं आप, परिशोधित दर पर महंगाई भत्ता का भुगतान और जुलाई 2023 माह का बकाया महंगाई भत्ता अगस्त 2023 माह के वेतन के साथ भुगतान किया जाएगा। यानी कि क्लियरली ये चीज क्लियर यहां हो रहा है दोस्तों, कि जो डीए का भुगतान है वो अभी 4% के हिसाब से भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड सालबनी के कर्मचारियों को हो चुका है। देखिए आगे विवेक दत्ता चौधरी, मैंने ये इंटरनेट पे सर्च करके भी देखा कि जी हाँ, डिप्टी मैनेजर हैं विवेक दत्ता चौधरी, डिप्टी मैनेजर आरबीआई के हैं। तो आगे ये देखिए दोस्तों, तो ये एक ऐसा आदेश है जो रिजर्व बैंक के एक संस्था द्वारा जारी किया गया उनके कर्मचारियों के लिए। तो दोस्तों आप सब ने देखा, जो कैलकुलेशन है, जो सरकारी स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन भी बोल रहा है कि हमारा डीएडीआर 46% बन रहा है। और जो रिजर्व बैंक ने, जो रिजर्व बैंक की एक संस्था है, उन्होंने जो अपने कर्मचारियों के लिए बढ़ोतरी की है, जो सर्कुलर निकाला है, उसमें भी हूबहू 4% का बढ़ोतरी हुआ है और 46% कर दिया गया है। यानी कि जुलाई 2023 से हमारा जो डीएडीआर में बढ़ोतरी होगी वो 4% की होगी, और हमें 46% के हिसाब से जुलाई 2023 से डीएडीआर मिलना शुरू हो जाएगा, जिसका डिक्लेरेशन शायद सितंबर के महीने में हो, और हमें अक्टूबर के महीने का पे या पेंशन के साथ वो बढ़ा हुआ डीएडीआर और उसका एरियर मिल जाए। अब ये तो रहा स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब इसमें मैं माननीय अनुराग ठाकुर जी का एक छोटा सा बयान आपको सुनाता हूं, जो पिछली बार उन्होंने डीएडीआर तय करते टाइम, जो डिक्लेयर करते टाइम बताया था। ये सुनिए। डियरनेस अलाउंस और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए जो डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स के लिए डियरनेस रिलीफ, तो डियरनेस रिलीफ और डियरनेस अलाउंस के बारे में सरकार ने निर्णय किया है। और दरों का निर्धारण तो आपको पता है कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो है, उसके आधार पर एक स्वीकृत फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है। और 7 सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशंस को सरकार ने माना है। एग्जिस्टिंग रेट जो 38% है उसको बढ़ाकर 42% कर दिया है, 4% की इसमें वृद्धि की है। तो दोस्तों आप सब ने अभी सुना कि जब सरकार भी डीएडीआर की घोषणा करती है, तो जो फॉर्मूला है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जो निकला हुआ आंकड़ा है, उसी आंकड़े के, इसी फॉर्मूले के हिसाब से ही करती है। तो मेरा जस्टिफाइड कैलकुलेशन यही है दोस्तों, कि ये फॉर्मूला बोलता है 46%, तो हमारा डीए और डीआर में बढ़ोतरी 4% की होगी। ये मेरा आकलन है। आगे अगर सरकार कुछ ऐसा करे कि नहीं, हम तो नहीं देंगे 4%, 3% ही देंगे, इस तरीके से कुछ अगर कर दे तो वो अलग बात है, सरकार ही कर सकती है। लेकिन जहां तक
दिख रहा है, जहां तक कैलकुलेशन बोल रहा है, जहां तक रिजर्व बैंक के एक संस्था ने अपना आंकड़ा जारी कर दिया है, अपना सर्कुलर निकाल दिया है, वो सारी बातें इसी ओर इशारा कर रही हैं कि 99.9% यही चांसेस हैं कि हमारा जो डीएडीआर है 4% की बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी कैलकुलेशन और जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।